कई बार हमारे पास ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, आप पूछ रहे हो ना, ऐसे प्रश्न कई बार हमारे पास जहां कथा होती है तो कोई ना कोई सवाल, कोई ना कोई प्रश्न आ जाता है। आपका पूछने का मतलब है कि सर्वप्रथम सबसे पहले शिवरात्रि कब मनाई गई? हाँ, मतलब शिवरात्रि का प्रारंभ कब हुआ? सुनिए, शिव पुराण के अनुसार हम आपको बताते हैं और ध्यान से सुनना कि सबसे पहले शिवरात्रि जो है कब मनाई गई और यानी कब से शिवरात्रि का प्रारंभ हुआ। शिव पुराण में कथा आती है। एक बार नारायण भगवान श्री हरि क्षीर सागर में शेष सैया पर लेटे हुए थे। भगवान नारायण के लेटे लेटे मन में आया कि मैं 1 से 2 कैसे बनूं। और तभी भगवान नारायण के नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उसी कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, यानी ब्रह्मा जी प्रकट हुए कमल के ऊपर। उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं। जो कमल भगवान नारायण की नाभि से प्रकट हुआ, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, जल ही जल, जल ही जल, और कुछ भी नहीं है। अब ब्रह्मा जी ने सोचा, मैं जिस कमल के ऊपर बैठा हूं, ये कमल कहां से प्रकट हुआ है, देखना चाहिए। और ये देखने के लिए कि ये कमल कहां से प्रकट हुआ है, कहां से निकला है, कहां से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्मा जी उस कमल की नाल के साथ साथ नीचे उतरने लगे। कहते हैं वर्षों तक ब्रह्मा जी उस कमल की डंडी के सहारे नीचे उतरे, लेकिन ब्रह्मा जी को वो कमल कहां से प्रकट हुआ वो स्थान नहीं मिला। हार करके, थक करके ब्रह्मा जी वापस ऊपर जाकर के फिर उस कमल के ऊपर बैठे। सोचते रहे कि मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां जाऊंगा। और ये जो 3 सवाल है ना, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मैं कहां जाऊंगा, कभी आप लोग अपने आप से पूछ करके देखना। इन सवालों का कोई जवाब हमारे पास नहीं है कि मैं कौन हूं। किसी को नहीं पता कौन हूं। हम कहां से आए हैं ये भी नहीं पता, और अंत में कहां जाएंगे ये भी नहीं पता। ब्रह्मा जी सोचने लगे, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा। तभी ब्रह्मा जी को एक आवाज सुनाई दी। आवाज क्या थी? जो जिस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे थे ना, उस कमल की पंखुड़ियों से जल की बूंदें समुद्र में टपक रही थी। और जैसे ही जल की बूंदें पानी में टपकेंगी तो आवाज आएगी। कैसी बताइए? टप 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 टप। तो ये आवाज ब्रह्मा जी को सुनाई दी। अब ब्रह्मा जी ने सोचा, कोई मुझे तप करने के लिए कह रहा है। और ये सोच करके ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक तप किया। और जब ब्रह्मा जी ने तप किया तो भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। ब्रह्मा जी ने नारायण भगवान को देखा, श्री हरि को देखा, भगवान विष्णु को देखा और कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूं।
भगवान श्री हरि मुस्कुराने लगे। अरे ये मेरी नाभि कमल से पैदा हुआ है और मुझे अपना बेटा कह रहा है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। दोनों में तकरार बढ़ गई। शिवपुराण में यह कथा है। दोनों में तकरार बढ़ गई। अब दोनों का झगड़ा देख करके भगवान शंकर, जिनका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, भगवान शिव तो हमेशा प्रकट है, ना भगवान शंकर की मृत्यु होती है ना उनका जन्म होता है, वो तो शुरू से ही है। भगवान शिव ने देखा अरे ये दोनों आपस में झगड़ रहे हैं, इनको शांत करना चाहिए, इनको सच्चाई बतानी चाहिए कि असल में इनका पिता है कौन। उसी समय भगवान शिव की माया से जहां पर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु दोनों खड़े थे, उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा स्तंभ प्रकट हो गया, श्वेत पुंज प्रकट हो गया। अब दोनों ने देखा अरे अचानक से ये इतना बड़ा स्तंभ, उस स्तंभ का कोई छोर दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही ये पता लग रहा था कहां से उत्पन्न हुआ है। अब दोनों ने ये देखा तो दोनों आपस में बातें करने लगे कि ये कहां से आया होगा और कहां तक गया होगा, इसका पता लगाना चाहिए। और जो इसका पता लगा लेगा वही पिता कहलाएगा, और जो पता नहीं लगाएगा वो उसका बेटा कहलाएगा। अब दोनों में बात पक्का हो गई। अब ब्रह्मा जी की ऊपर उड़ने की, ऊपर जाने की शक्ति थी और भगवान विष्णु की नीचे जाने में शक्ति थी। अब ब्रह्मा जी तो ऊपर की ओर गए और भगवान श्री हरि नीचे की ओर गए। भगवान विष्णु पाताल लोक में गए। वहां पर पाताल के देवताओं ने भगवान विष्णु का स्वागत किया। एक कलश भगवान श्री हरि को दिया जिसमें आम के पत्ते लगे हुए थे और उनके ऊपर एक श्रीफल रखा हुआ था और भगवान का पूजन किया। भगवान श्री हरि नीचे गए तो उनका स्वागत हुआ और ब्रह्मा जी जब ऊपर गए, चलते गए चलते गए चलते गए, उस स्तंभ का, उस लिंग का कोई छोर ब्रह्मा जी को नहीं दिखाई दिया। अब ब्रह्मा जी ने सोचा अगर मैं ऐसे ही नीचे चला जाऊंगा तो ये तो मेरी हार हो जाएगी। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया, वहां पर रास्ते में एक केतकी का पुष्प दिखाई दिया और ब्रह्मा जी ने उस केतकी के पुष्प को तोड़ा और उससे कहा देखो तुम मेरे साथ चलो। और वहां पर विष्णु है। मैं ये कहूंगा कि मैंने इस स्तंभ का छोर पा लिया तो तुम कह देना हाँ 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 बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं, इन्होंने इस स्तंभ का छोर पा लिया, अंत में मैं ही वहां पर था। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी उस केतकी के पुष्प को ले आए। इधर नीचे से श्री हरि ऊपर आए, ऊपर से ब्रह्मा जी नीचे आए, दोनों वहीं पर मिल गए। अब ब्रह्मा जी से श्री हरि ने पूछा, नारायण भगवान ने पूछा कि ब्रह्मदेव भाई आपको इस स्तंभ का छोर मिला क्या नहीं मिला? मुझे तो नहीं मिला, ये कहां से प्रकट हुआ है? जब ब्रह्मा जी ने यह सुना कि भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे तो ये नहीं पता लगा कि ये कहां से प्रकट हुआ है, ब्रह्मा जी खुश हो गए। अरे मैंने इस स्तंभ के छोर को पा लिया। अच्छा, भगवान श्री हरि कहने लगे क्या सबूत है कि तुमने छोर को पा लिया? तब ब्रह्मा जी ने कहा देखो इस स्तंभ के सबसे ऊपर छोर पर ये पुष्प लगा हुआ था जिसे मैं तोड़ कर लाया, पूछो इससे। भगवान ने केतकी के पुष्प से पूछा, हाँ भैया बताओ। केतकी ने कहा देखो ये जो स्तंभ है इसके छोर पर मैं ही था और ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ के छोर को पा लिया। भगवान शिव, देवों के देव महादेव सब देख रहे थे। अब भगवान शंकर ने सोचा ये तो गलत है, ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं।
ब्रह्मा जी के झूठ का पर्दाफाश करना चाहिए। ऐसा सोच करके भगवान शंकर प्रकट हो गए। जैसे भगवान शंकर प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने, विष्णु भगवान दोनों ने देखा, अरे ये कौन? तो भगवान शंकर ने कहा, देखो, ना तो तुम इसके पिता हो, ना तुम इसके बेटे हो, ना तुम इसके बेटे हो, ना तुम इसके पिता हो। तुम दोनों को मैंने प्रकट किया है, मैं ही तुम्हारा पिता हूं। दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शंकर ने कहा, देखो, ये जो पुंज है, जो स्तंभ है, ये मेरा ही लिंग स्वरूप है। ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान ने जब सुना कि ये भगवान शिव का लिंग है, दोनों ने भगवान शिव के उस लिंग का पूजन किया, अभिषेक किया। तब भगवान शंकर ने कहा, देखो ब्रह्मा जी, तुमने झूठ बोला है, तुमने ये झूठ बोला है और साक्षी बनाया है केतकी को। भगवान शंकर ने केतकी के पुष्प को श्राप दे दिया कि तुमने झूठ में साथ दिया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, किसी भी देवता की पूजा में तुम्हें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कोई भी पूजा हो, तुम्हारा उपयोग नहीं होगा। और फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने झूठ बोला, तो आपको भी मैं श्राप देता हूं कि देवताओं के पूजन में आपकी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की, हे नाथों के नाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब भोलेनाथ तो जैसा नाम वैसा काम, भोलेनाथ तो भोले हैं, जल्दी खुश हो गए। तब ब्रह्मा जी से कहा, ठीक है, ये पुष्प जहां पर गिरेगा वहां तुम्हारा मंदिर होगा। वो पुष्प पुष्कर में जाकर के गिरा है, और पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का एक मंदिर है, बाकी अन्य कहीं स्थान पर भी ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं है। तब कहा कि प्रभु मेरी पूजा। तब भगवान शंकर ने कहा, वे ब्रह्मा जी, देवताओं के पूजन में सबसे पहले आपकी ही आहुति होगी। जब कोई ब्राह्मण देवता हवन यज्ञ करवाता है तो पहले आहुति दिलवाता है, ओम प्रजापते स्वाहा, ब्रह्मा जी की आहुति होती है। फिर भगवान विष्णु से कहा कि हे नारायण, तुमने सच बोला है, तुमने सत्य बोला है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम सत्य नारायण हो। यहां पर भगवान भोलेनाथ ने भगवान नारायण का एक नाम रखा, सत्य नारायण। जो हम सत्यनारायण भगवान की जो कथा सुनते हैं ना, आप लोग जो व्रत करते हो भगवान सत्यनारायण का और कथा सुनते हो, 5 अध्याय में महात्म्य है उस कथा का, और ये असली कथा है भगवान सत्यनारायण की। भगवान सत्यनारायण और ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के लिंग का पूजन किया, और भगवान शिव ने कहा कि आज से इस रात्रि को शिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा, और जो भी शिवरात्रि की रात्रि को मेरा पूजन करेगा, मेरे लिंग का पूजन करेगा, अभिषेक करेगा, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और उसी दिन से शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि मनाई जाने लगी। वो पहली शिवरात्रि थी जिसे भगवान श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी ने मनाया था। तभी से शिवरात्रि मनाई जाने लगी और भगवान शिव की पूजा होने लगी और भगवान शिव का अभिषेक होने लगा। और जो शिवरात्रि को भगवान शिव का पूजन कर लेते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं भगवान शंकर पूर्ण कर देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।